नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र सैनी आप सभी का द इंजीनियर्स क्लासेज जलवर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे हैं आज प्रतिशत की परसेंटेज चैप्टर की, नए चैप्टर की हम शुरुआत कर रहे हैं और हम बात करेंगे टाइप वाइज परसेंटेज के चैप्टर की। किस तरीके से हम पढ़ रहे हैं, हम लोगों ने बात की इस चैप्टर से पहले टाइम एंड वर्क की हम बात कर रहे थे, पाइप सिस्टम की हमने बात की और एक मिश्र अनुपात की हमने बात कर चुके, कंपाउंड प्रोपोर्शन की हम बात कर चुके। आज जो हम बात करेंगे वो परसेंटेज चैप्टर हम शुरुआत कर रहे हैं। आप सभी लोग एक बार जुड़ जाएं, लाइक कर दें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जुड़ जाएं और सभी, ठीक है भाई, चल करें भाई चालू। मैं परसेंटेज की आपसे बात कर रहा हूँ और परसेंटेज की अगर मैं बात करूँ प्यारे बच्चों, तो परसेंटेज जो होता है वो पूरे अर्थमेटिक की जान है। ध्यान देना सभी को, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। परसेंटेज अगर मैं अच्छी तरह कर लेता हूँ तो परसेंटेज का मतलब क्या है, परसेंटेज पूरी अर्थमेटिक की रीढ़ की हड्डी है, पूरी अर्थमेटिक की जान है। कहने का तात्पर्य इतना सा है कि जिसको परसेंटेज जिसने अच्छी तरह कवर कर लिया ना, वो पूरी अर्थमेटिक में 99% सॉल्यूशन दे सकता है, सोल्व कर सकता है। ठीक है भाई, तो परसेंटेज को आपको बेहतरीन ढंग से पढ़ना है। किस तरीके से आपने आपसे पहले प्रतिशत को पढ़ा है और हम आपको किस तरीके से पढ़ाने वाले, पूरे का पूरा बेस जो हम लेंगे परसेंटेज का, वो फ्रैक्शन मेथड की हम बात करेंगे। यहाँ पर किसी फॉर्मूले की बात नहीं करेंगे, बारी बारी किसी चीज़ों को हमें समझते हुए जाना है, चीज़ों को रिलेट करते हुए जाना है। देखो भाई करें स्टार्ट। हम प्रतिशत की बात कर रहा हूँ, मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले बात करता हूँ प्रतिशत होता क्या है, परसेंटेज होता क्या है। देखो भी प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करता हूँ किसी भी वैल्यू का, किसी भी संख्या का 100 पर मान, क्या 100 पर वैल्यू क्या कहलाती है, परसेंटेज क्या कहलाती है। परसेंटेज पर मतलब उस पर, और इसका मतलब क्या था 100 पर कोई वैल्यू, 100 पर किसी संख्या का मान क्या कहलाता है, प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब ही कितना होता है, 100। प्रतिशत का मतलब ही कितना होता है प्यारे बच्चों, 100। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि 100 पर किसी संख्या का मान, या कि किसी संख्या का 100 पर मान क्या होता है, उसका परसेंटेज कहलाता है। हम उसको क्या कहते हैं, प्रतिशत कहते हैं, प्रतिशत। क्लियर है भाई सभी को। 100 पर किसी संख्या का मान, 100 पर किसी संख्या की वैल्यू क्या कहलाती है, प्रतिशत कहलाती। अब हम बात करते हैं इसमें फ्रैक्शन मेथड की। किसकी बात करेंगे, एक एक चीज़ों को बारीकी से समझना है, किसी को रटने की ज़रूरत नहीं है। देखो हम किस प्रकार से पढ़ते हैं। जैसे मैं आपसे कहता हूँ एक, क्या कहता हूँ प्यारे बच्चों, मैं कहता हूँ आपसे एक का मतलब मैं आपसे ये कहूँ कि मेरे पास एक रुपये है, मतलब वो 1 रुपये अपने आप में कितना परसेंट है, 100%। मैं क्या कह सकता हूँ, एक मेरे पास प्यारे बच्चों 1 रुपये है, तो मैं क्या कहूँगा कि वो 1 रुपये मेरे अपने आप में 100% है। कितना है वो 1 रुपये अपने आप में, क्या है, 100%। कहीं भी मुझे क्वेश्चन में 1 दिखाई दे, मैं उसकी जगह 100% लिख सकता हूँ। कहीं भी क्वेश्चन में मुझे 100% दिखाई दे, मैं उसकी जगह कितना लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ। देखो भी अब ये कहाँ से आया, मैं लिख लूँ आपसे 1/2। मैं कहूँ आपसे 1/2 कितना होता है प्यारे बच्चों, मैं कह सकता हूँ इसको 50%। कितना, ये 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 1/2। कितनी है, 1/2 का मतलब कितना है, 50%। कहने का मतलब अगर 100% है, 1 का आधा कितना, 1/2, तो 100 का आधा कितना, 50%। अब यहाँ से मैं एक चीज़ दिख रहा हूँ मैं यहाँ से देखने पर मुझे क्या पता चला, क्या मैं कह रहा हूँ कि 1 को मैं 100% लिख सकता हूँ। कहने का मतलब क्या मैंने 1 को 100 से गुणा किया है, तभी तो 100% आया। इन चीज़ों को आप ध्यान से समझो प्यारे बच्चों। मैं क्या कह रहा हूँ, 1 को मैंने क्या 100 से गुणा किया है, तभी तो मेरा 100% निकल के आया, मतलब मैंने 100% से गुणा किया है। दूसरी बात, मैं कहूँ 1/2, 1/2 को मैंने 100 से गुणा किया है, तभी तो कितना आएगा, 2, 50%। कितना आया, 50, और किसका चिन्ह, प्रतिशत का। उसी प्रकार मैं आपसे कहता हूँ 1/3। कितना कहता हूँ, 1/3। मैं कहता हूँ इसको 1/3 को 33 सही 1/3%। कितना कहता हूँ मैं प्यारे बच्चों, 1/3 को मैं कितना कहता हूँ, 33 सही 1/3। कहने का मतलब क्या मैंने 1/3 को 100 से गुणा किया है, और कितनी बार, 3 से काटो, 3 तिया 9, कितना 1, 3 तिया 9, कितना 1, 1/3%। क्या मैं कह सकता हूँ
1/3 को 33.3%। अब देखो क्या मैं हर वैल्यू को 100 से गुणा कर रहा हूँ प्यारे बच्चों। इसका मतलब क्या है कि ये 1/3, 1/2 और 1 ये साधारण भिन्न है। क्या है ये जो वैल्यू है ये साधारण भिन्न है, और ये कौन सी वैल्यू है, ये प्रतिशत वैल्यू है। तो इसको 100 से गुणा करने पर ये वैल्यू निकल के आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी साधारण भिन्न को क्या कह सकता हूं मैं, किसी भी साधारण भिन्न को, प्यारे बच्चों क्या कह सकता हूं मैं, किसी भी साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए किसी भी साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। क्या कह सकता हूँ प्यारे बच्चों, आप समझने की कोशिश कर रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ से मैं एक चीज़ नोट कर रहा हूँ, क्या इसको मैं 100 से गुणा कर रहा हूँ, 100% निकल के आ रहा है। 1/2 को मैं 100 से गुणा कर रहा हूँ, 50% निकल के आ रहा है। 1/3 को मैं 100 से गुणा कर रहा हूँ, 33.3% निकल के आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, किसी भी साधारण भिन्न को 100 से गुणा करने पर परसेंटेज वैल्यू आती है। कहने का मतलब क्या हुआ, किसी भी साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा 100 से गुणा करते हैं। पहली बात, इस लाइन को नोट करना है। क्या करना है, किसी भी साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हमेशा क्या करना है, सबसे पहले 100 से गुणा करना है। अब दूसरी बात देखो, मैं इन्हीं चीज़ों को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देखना, मैं कहूँ आपसे प्यारे बच्चों 25% क्या है, मैं कहता हूँ आपसे 25%। कितना है, 25%। अब 25% को मैं लिख रहा हूँ 1/4। कितना लिख रहा हूँ, 1/4। मैं कहता हूँ आपसे 20%। कितना कहता हूँ प्यारे बच्चों, मैं कहता हूँ आपसे 20%। 20% को मैं लिख रहा हूँ 1/5। कितना लिखता हूँ, 1/5। और मैं कहता हूँ आपसे 40%, सॉरी मैं कहता हूँ आपसे प्यारे बच्चों 50% कहता हूँ मैं। कितना कहता हूँ, 50%। मैं लिखता हूँ 1/2। अब देखो क्या ये प्रतिशत वैल्यू है, इसको मैंने साधारण भिन्न में बदला है ना, ये प्रतिशत वैल्यू है, इसको मैंने साधारण भिन्न में बदला है। क्या 25% में मैंने 100 का भाग दिया होगा तभी तो 1/4 आया। इसे 25 में मैंने 100 का भाग दिया है, कितना आया, 25 से कम 25, 25 चौका 100। कहने का मतलब क्या हुआ, इस प्रतिशत को उठाने के लिए मैंने किससे भाग दिया है, 100 से, और क्या निकल के आया, 1/4। दूसरा नोट क्या, किसी भी प्रतिशत वैल्यू को फ्रैक्शन में बदलने के लिए, साधारण भिन्न में बदलने के लिए 100 का भाग देते हैं। क्या करते हैं, किसी भी, दूसरी लाइन क्या याद रखनी है, किसी भी प्रतिशत वैल्यू को साधारण में बदलने के लिए, किसी भी प्रतिशत वैल्यू को साधारण भिन्न में बदलने के लिए, प्यारे बच्चों ध्यान देना, किसी भी प्रतिशत वैल्यू को साधारण भिन्न में बदलने के लिए, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है भाई, किसी भी प्रतिशत वैल्यू को साधारण भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं। क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं। क्लियर है सभी को। क्या मैं आपको फ्रैक्शन बनाना की कोशिश कर रहा हूँ, फ्रैक्शन किस प्रकार से बनाते हैं उसकी मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। किसी भी अगर कोई साधारण वैल्यू है, ये मेरी साधारण वैल्यू थी, इसको मैंने प्रतिशत में कन्वर्ट किया, क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई किया। कहने का मतलब किसी भी साधारण भिन्न को प्रतिशत में अगर मुझे बदलना है, किसी भी साधारण भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलना है, 100 से गुणा करूँगा। क्या करूँगा भाई प्यारे बच्चे, 100 से गुणा करूँगा। उसी प्रकार किसी प्रतिशत वैल्यू को साधारण भिन्न में बदलना है, क्या करना है, 100 का भाग देना। सबसे पहले क्या करना है भाई, 100 से डिवाइड करना है उस प्रतिशत वैल्यू को, मतलब प्रतिशत को उठाने के लिए मैं हमेशा क्या करूँगा, 100 का भाग दूंगा। क्लियर है सभी को, ये चीज़ आपको समझ आया होगा, इस चीज़ को एक बार नोट करना। ये परसेंटेज का सबसे पहला पार्ट, सबसे पहला समझने का तरीका क्या है, दो चीज़ें समझनी है। किसी भी साधारण वैल्यू को, किसी भी साधारण भिन्न को
प्रतिशत में बदलने के लिए हम उसको 100 से गुणा करते हैं। क्या करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। और किसी भी प्रतिशत वैल्यू को साधारण भिन्न में बदलने के लिए, मतलब प्रतिशत को हटाने के लिए हम उस संख्या में, उस प्रतिशत वैल्यू में 100 का भाग देते हैं। क्लियर है सभी को? एक बार आप नोट कर लें इन लाइनों को, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आगे बढ़ रहा हूँ भाई। चलें भाई आगे बढ़े प्यारे बच्चों। एक बार नोट हो गया सभी का? पानी देना। एक बार देख ले भाई सभी, आगे बढ़ूंगा मैं। चलें भाई देखो, आगे बात कर रहा हूं मैं। अब हम बात करेंगे भाई फ्रैक्शन, कुछ इंपॉर्टेंट जो फ्रैक्शन वैल्यू है किस प्रकार से हम बनाते हैं, उनको किस प्रकार से आपको याद रखना है। देखो, याद रखना कोई ज़रूरी नहीं है। आप जितना ज़्यादा उन फ्रैक्शनों के साथ रिलेट होंगे, जितना ज़्यादा आप उनको क्वेश्चंस में यूज करोगे, वो अपने आप याद होंगे। आपको ना किसी को रटने की ज़रूरत है, ना आपको किसी ट्रिक की ज़रूरत है, ना आपको उनको याद करने की ज़रूरत है। आपको सिर्फ क्या करना है, मैं एक बार आपको लिख रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ कहाँ से वो चीज़ें बनी हैं। आपको उनको बार बार लिखते जाना है। एक बार लिखोगे, 2 बार लिखोगे, 3 बार, वो ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी। उसके बाद आप उनको क्वेश्चनों में यूज करोगे, वो याद हो जाएंगी। अब देखो क्या करना है मुझे। अगर मैं आपसे कहता हूँ प्यारे बच्चों एक, मैं कहता हूँ आपसे एक का मतलब क्या है? 100%, 100%। मैं कहता हूँ आपसे 1/2, कितना लिख सकते हैं इसको? 50%। मतलब 50% को 1/2 लिख सकता हूँ, 1/2 को 50% लिख सकता हूँ। मैं कहता हूँ आपसे 1/3 कितना? 33 सही 1/3%। क्लियर है सभी को? मैं कहता हूँ आपसे प्यारे बच्चों 1/4 कितना? 25%। मैं कहता हूँ आपसे 1/5 कितना? 20%। मैं कहता हूँ प्यारे बच्चों आपसे 1/6 कितना? 100 से गुणा करना है सबसे पहले, कितना आएगा? 16 सही 2/3%। 16 × 48 दूना 50, 50/3 मतलब नीचे गुणा 100, 50 दूना 1/6। मैं कहता हूँ आपसे 1/7, 14 सही 2/7%। क्लियर है सभी को? मैं कहता हूँ आपसे 1/8, 12 सही 1/2%। ठीक है प्यारे बच्चों? मैं कहता हूँ आपसे 1/9, 11 सही 1/9%। प्यारे बच्चों मैं कहता हूँ आपसे 1/10, 10%। ये चीज़ें आपको रिलेट करनी है, इन चीज़ों को आपको सीखते हुए जाना है। ठीक है भाई? क्लियर है सभी को? मैं क्या कहता हूँ प्यारे बच्चों, आपसे कहता हूँ एक, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब 100% वैल्यू। 1/2 मतलब मैंने क्या किया, इनको 100 से गुणा किया बस भाई। ये साधारण भिन्न थी, मैं 100 से गुणा कर रहा हूँ, माइंड में 50% आया। मैं माइंड में 100 से गुणा कर रहा हूँ, 33 सही 1/3 आया। अब कहीं भी मुझे अगर किसी क्वेश्चन में 33 सही 1/3% दिखाई देता है, मैं मेरे दिमाग में तुरंत क्या आएगा कि उसका मतलब कितना है? 1/3। मैं क्यों इतनी बड़ी कैलकुलेशन पे जाऊँगा? 33, 99, 100, क्यों मैं इतनी बड़ी फ्रैक्शन पे जाऊँगा? मुझे डायरेक्ट यूज करना है 1/3। उसी प्रकार 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 सही 2/3%, 1/7 14 सही 2/7%, 1/8 12 सही 1/9%, 1/9 11 सही 1/9, 1/10 10%। उसी प्रकार मैं कहता हूँ आपसे 1/11 कितना हुआ? 9 सही 1/11%। मैं कहता हूँ आपसे 1/12 कितना हुआ भाई? 1/12 की अगर बात करो 100 से गुणा करो, 12 × 96 4, 8 सही 1/3%। ठीक है? 25/3 कितना हो? 25/3 गुणा 100, 25 × 75, 25 × 100 1/12। ठीक है भाई? मैं कहता हूँ आपसे 1/13, 1/13 कितना आएगा? गुणा 100 करो, 13 7 78। देखो 100/13, 13 7 91, 7 सही 9/13%। कितना आएगा? 7 सही 9/13%। मैं कहता हूँ आपसे 1/14, 7 सही 1/7%। कितना? 7 सही 1/7%। भाई 1/14 है ना? 1/14 का मतलब कितना है? गुणा 100, गुणा 100 कितना? 50/7। भाई 2 से कट गया 50, 2 7 14,
7 7 49, 1 बचेगा 1/7%, 1/15, 15 6 90, 10, 5 दूनी 10, 5 3 15, 6 से 2/3%। उसी प्रकार आप कितनी भी फ्रैक्शन बना सकते हैं, 1/16, 1/17, 1/18, 1/19, 1/20। ये जो जनरल फ्रैक्शन है ना, इसके बाद मैं कितने भी फ्रैक्शन बना सकता हूँ। किस प्रकार से? केवल मुझे 100 से गुणा करना है। आशा है, उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको समझ आया होगा। मैं कहता हूँ एक का मतलब 100% की बात करता हूँ। 1/2 50%, 1/3 33 से 1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 से 2/3%, 1/7 14 से 2/7%, 1/8 12 से 1/2%, 1/9 11 से 1/9%, 1/10 10%। उसी प्रकार ये सारी फ्रैक्शन हैं। आप एक बार इसको सबको नोट करें, फिर मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूँगा। ठीक है भाई, ये सबसे सिंपल इन फ्रैक्शनों को मुझे यूज़ करना है और आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, रटने की ज़रूरत नहीं है। हम जैसे जैसे यूज़ करते जाएंगे आपको याद होता जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़े। अब देखो इसी क्रम में आगे चल रहा हूँ मैं, किस प्रकार मुझे करना है। देखो भाई प्यारे बच्चों, और दूसरी बात देखो, मैं आपसे कहता हूँ कि 2/5 की फ्रैक्शन बनानी है। सबसे पहले क्या है, मेरा सबसे पहला टॉपिक है, मैं आपसे कहता हूँ प्यारे बच्चों कि मुझे 2/5 की फ्रैक्शन बनानी है। मुझे क्या करना है, 2/5 की फ्रैक्शन बनानी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको 100 से गुणा नहीं करना है। यहाँ पर देखो, मैं कहता हूँ आपसे कि 2/5 की फ्रैक्शन मुझे बनानी है, आपको 100 से गुणा नहीं करना है। आपको इसका बेस पकड़ना है। कितना बेस है? 5। और जैसे ही मैंने बेस पकड़ा, मुझे तुरंत 1/5 पे जाना है। क्या करना है, मुझे 1/5 पे जाना है। और 1/5 का मतलब मुझे पता है 20% होता है। कितना होता है मेरा बच्चों? 20% होता है। कितना होता है? 20% होता है। चलो क्या करना है, क्या बोला मैंने आपसे, क्या क्वेश्चन था? मुझे बताना है कि 2/5 की फ्रैक्शन कितनी होती है। पहला तरीका, मैं 100 से गुणा करूँ, काटूँ, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? दूसरी बात मैं क्या कह रहा हूँ प्यारे बच्चों, देखो मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आपको इस प्रकार की फ्रैक्शन वैल्यू चाहिए, इसका प्रतिशत वैल्यू चाहिए, तो मैं इसका बेस पकड़ूंगा। और बेस क्या है? 5। और जैसे ही मैंने बेस 5 देखा, मुझे पता है 1/5 20% होता है। क्लियर है सभी को? अब 1/5 का मतलब अगर 20% होता है, मुझे पता है इसने किससे गुणा किया होगा, इसको 2 से गुणा किया ना भाई। इस वैल्यू को इसने 2 से गुणा किया है तो 2/5 आया। क्या मैं इसको भी 2 से गुणा कर दूं? तो प्यारे बच्चों कितना आएगा? 40%। कितना आएगा? 40%। मतलब 2/5 का मतलब कितना है? 40%। 2/5 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 40%। ये चीज़ें आपको समझ आई है। आपको बस कैलकुलेशन को फास्ट बनाना है, ना हमें रटने की ज़रूरत है। दूसरी बात मैं कहूँ आपसे कि 4/5 का मुझे प्रतिशत वैल्यू चाहिए। कितना चाहिए? 4/5 की मुझे प्रतिशत वैल्यू चाहिए। तो मैं क्यों 100 से गुणा करूँ? जैसे ही मैंने बेस देखा 5, मुझे दिमाग में क्या आया, 1/5 का मतलब कितना होता है? 20% होता है। और इसने प्यारे बच्चों इसको 4 से गुणा किया है। भाई इसने 1/5 को 4 से गुणा किया होगा, तभी तो 4/5 आए। तो क्यों ना मैं इसको 4 से गुणा कर दूँ? कितना आएगा? 80%। बताओ, यहाँ पर किसी को दिक्कत है क्या? ये छोटी छोटी चीज़ें जो है हमारी कैलकुलेशन को फास्ट बनाती है। इनका क्या यूज है? सिर्फ और कैलकुलेशन का यूज है, कैलकुलेशन को फास्ट बनाती है। देखो कंपटीशन का ज़माना है, जितना जल्दी हम चीज़ों को फास्ट करते जाएंगे ना, उतना हम सिलेक्शन के नज़दीक होंगे। बस इस चीज़ को आपको ध्यान रखना। दूसरी बात है, मैं आपसे कहूँ प्यारे बच्चों कि मैं आपसे कहता हूँ कि 3/7 का फ्रैक्शन वैल्यू बतानी है मुझे। क्या बताना है? 3/7 की परसेंटेज वैल्यू मुझे बतानी है। तो जैसे ही मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसका बेस देखूंगा, और बेस कितना है? 7। और मैं क्या करूँगा? 1/7। और 1/7 का मतलब क्या है? 14 सही 2/7%। क्लियर है सभी को? मैंने जैसे ही 3/7 की बात की कि इस 3/7 की प्रतिशत वैल्यू निकालनी है मुझे। और 3/7 का मतलब कितना है? नीचे मैं बेस पकड़ूंगा, बेस कितना है? 7। और जैसे ही मैंने 7 दिखा, मुझे 1/7 दिमाग में आया। और 1/7 का मतलब कितना है? 14 सही 2/7। अब इसने किसको क्या 3 से गुणा किया है क्या? मेरे बच्चों इसने 3 से गुणा किया है, तो क्या मैं भी इसको 3 से गुणा कर दूँ? और मैं जैसे ही इसको 3 से गुणा करूँगा, 14 को 3 से गुणा करो, 14 दूना 28, 34 42, और 3 को ऊपर से गुणा करो, 3 दूनी 6/7%। कितनी वैल्यू आएगी? 42 सही 6/7%। किसकी फ्रैक्शन होगी? 3/7 की।
आपको क्या करना है, 20 पकड़ना है, बस क्या करना है, 20 पकड़ना है। और 20 पकड़ने के बाद उसकी जो सिंपल जो फ्रैक्शन है, ये जो प्यारे बच्चों ये जो फ्रैक्शन होती है सबसे सिंपल फ्रैक्शन है बेसिक फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे इसको, इनको मैं एक नाम दे देता हूँ बेसिक फ्रैक्शन। क्या, बेसिक फ्रैक्शन। क्या नाम दे रहा हूँ मैं इनको, बेसिक फ्रैक्शन। जो सारी मिक्स फ्रैक्शन है वो किससे मिलकर बनी होंगी, इन वैल्यू से मिलकर बनी होंगी, इन सारी फ्रैक्शनों से मिलकर बनी होंगी। मैं क्या कहता हूँ आपसे, 3/7। 3/7 को मैं जैसे ही कहता हूँ आपको 7 बेस पकड़ना है, और 7 मैंने जैसे ही देखा 1/7 दिमाग में आना चाहिए। 1/7 का मतलब 14 से ही 2/7। अब मुझे निकालना अगर 3/7 है कि इसने 1/7 को 3 से गुणा किया होगा तभी 3/7 आया। अगर इसने 3 से गुणा किया है तो मैं भी 3 से गुणा कर दूँ, कितना आएगा, 42 सही 6/7। इस प्रकार से मुझे फ्रैक्शनों के साथ खेलना है, इस प्रकार मुझे डाटा के साथ खेलना है। चले भाई आगे बढ़े एक बार सभी, चलें। चलो भाई आगे देखो, थोड़ी सी आगे हम इससे थोड़ा सा डीपली बात कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो चलो, अगर देखो प्यारे बच्चों आपसे कह दे कि, आपसे कोई कह दे कि भाई 125% है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है, क्या करना है, 125% को फ्रैक्शन वैल्यू के अंदर निकालो। तो सबसे साधारण तरीका, सबसे पहला तरीका हम 100 का, क्योंकि ये प्रतिशत वैल्यू है और मैंने क्या बोला था आपको कि प्रतिशत वैल्यू को साधारण में बदलने के लिए, क्या करने के लिए, साधारण में बदलने के लिए 100 का भाग देते हैं। ये मेरे सबसे पहला कमेंट था हमारा कि प्रतिशत वैल्यू को साधारण भिन्न में बदलने के लिए, फ्रैक्शन में बदलने के लिए हम 100 से भाग देते हैं। और सबसे पहले जो एक साधारण बच्चा जो जिसने नहीं पढ़ा वो क्या करेगा, 125 में 100 का भाग देगा, ठीक है। फिर क्या करेगा, 25 5 125, 25 चौका 100, ठीक है। फिर क्या करेगा, 4 एकम 4 और 1/4%। इस तरीके से वो करेगा मतलब 1 सही 1/4 आएगा। कितना आएगा, 5/4 कह दो चाहे 1 सही 1/4 कह दो, बात एक ही, क्लियर है। इस प्रकार से कर रहा होगा प्यारे बच्चों। हमें किस प्रकार से करना है, देखो 1/125% हमने इन फ्रैक्शनों को यूज करना है। सबसे पहले मेरे दिमाग में क्या आना चाहिए, क्या मैं 125% के टुकड़े कर सकता हूँ, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 100% प्लस 25%। प्यारे बच्चों मैं आपको कुछ नई चीज़ें सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक बार सभी ध्यान देना। क्या मैं 125% को 100% प्लस 25% लिख सकता हूँ, और मुझे पता है 100% का मतलब कितना होता है, एक, कितना होता है, एक। मुझे क्या पता है कि 100% का मतलब 1 होता है और 25% का मतलब 1/4 होता है, ये मुझे पता है। क्या अगर इस तरह की कोई इक्वेशन है तो उसको क्या लिखते हैं अपन, 1 से 1/4। क्या निकल के आया गया, क्या निकल के आएगा, वही चीज़ें निकल के आ रही है ना दोनों में। तो क्या मैं इस चीज़ को छोड़ करके, जो हम जनरली जो पढ़ते आ रहे हैं दुनिया से, क्या मैं इस चीज़ को छोड़ करके इस चीज़ को पढ़ना चाहूँगा क्या, कि ये सबसे आसान तरीका है। चीज़ों को बस सीखते हुए चलते जाना, ठीक है भाई। आया समझ, नोट करें एक बार। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं कहना चाह रहा हूँ कि कोई 125% मुझे दिया हुआ है, उसको मुझे साधारण भिन्न में बदलना है। क्या करना है प्यारे बच्चों, उस 125% को साधारण भिन्न में बदलना है। सबसे पहला तरीका क्या है, जो हम जनरल मेथड क्या कहते हैं, जो हम जनरल करते आ रहे हैं, वो क्या कहते हैं हम, कि प्रतिशत वैल्यू को साधारण भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं। क्या करते हैं प्यारे बच्चों, हम किसी प्रतिशत वैल्यू को साधारण भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं। हमने 100 से भाग दिया, 25 से गया 5 बार, 25 से गया 4 बार, 4 एकम 4, 1 बचा, 1 सही 1/4। ये हमारी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। लेकिन क्या मैं कह सकता हूँ आपसे कि 125% को मैं 100% प्लस 25% लिख सकता हूँ आसान लैंग्वेज में। मैं 125% के टुकड़े करो, 100% प्लस 25%, और 100% का मतलब मुझे पता है कि 1 होता है, ये मैंने सीखा थोड़ी देर पहले। क्या कि 100% का मतलब 1 होता है और 25% का मतलब 1/4। और इस प्रकार की अगर कोई इक्वेशन है तो वो दोनों को एक साथ जॉइंट हो जाती है, 1 सही 1/4%। क्या ये बातें आपको समझ आई? अब चलें आगे चलें। देखो भाई अगली बात मैं कर रहा हूँ प्यारे बच्चों आपसे। मैं आपसे कहता हूँ कि आप, वो तो सबसे सिंपल तरीका था 125%। मैं कहता हूँ आपसे 175%, ठीक है भाई। 175% को साधारण भिन्न में बदलना है। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में क्या आएगा कि इसके टुकड़े करने 100% प्लस
75% कर लो, 50 + 25 कर लो, जो आपको आसान लगे कर लो। 75% मैंने लिखा, 100% + 75%, और 100% का मतलब मुझे पता है कितना होता है 1, और 75% का मतलब कितना होगा 25 × 75 2500 को 3/4 कितना आएगा 3/4 कितना आएगा 4 एकम 1 सही 3/4 कितना आएगा भाई, क्या फ्रैक्शन आएगी 1 सही 3/4 हो गया। आगे अब देखो, अगर मैं आपसे कहता हूँ प्यारे बच्चों 116 सही 2/3 को 116 सही 2/3 प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलना है। क्या करना है, साधारण भिन्न में बदलना है। क्या करना है, 116 सही 2/7 प्रतिशत को 116 सही 2/3 प्रतिशत को, किसको भाई 116 सही 2/3 प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलना है, साधारण फ्रैक्शन में बदलना है। तो आप क्या आप उसी मेथड से करोगे, 100 का भाग दोगे या पहले से इसको गुणा करोगे, 16 3 एकम 3 6 18 3 एकम 3, इस तरीके से करते रहोगे। आप क्या करोगे, देखो आप क्या करोगे, 6 × 3 = 18, 1 3 एकम 3 और 1 4 3 एकम 3 348, इसमें +2 जोड़ना है, कितना आएगा 350/3, ये आ गया। इस प्रकार से आ गया। आपके हिसाब से आप क्या करोगे, 116 को 3 से गुणा किया 348, 2 जोड़ेंगे 350 × 3। अब प्रतिशत क्या करोगे, नीचे 100 से गुणा कर दोगे। अब क्या करोगे, 0 से 0, 5 दूनी 10, 5 7 35, 3 दूनी 6, 7/6, 1 सही 1/6। इस प्रकार से आप करोगे, जनरल तरीका जो आप करते आ रहे हो। लेकिन मैं ये कहता हूँ आपसे, आप इसको छोड़ें। क्या करें, आप इसको छोड़ें। आपको सबसे पहले क्या करना है प्यारे बच्चों, इस 116 को गंदी नज़रों से देखना है। क्या आएगा, 100 + 16, 100 लिख सकता हूँ मैं, क्या मैं 100% लिख सकता हूँ, +16 सही 2/3 प्रतिशत लिख सकता हूँ क्या। यहाँ किसी को दिक्कत है कि इस 116 को मैं 100% + 16 सही 2/3 प्रतिशत लिख सकता हूँ। मैंने टुकड़े किए, और 100% का मतलब मुझे पता है 1 होता है, और 16 सही 2/3 प्रतिशत का मतलब मुझे पता है 1/6 होता है। अगर इस प्रकार की कोई फ्रैक्शन है, चिपका दो दोनों को, 1 सही 1/6। क्या ये निकल के आ रहा है, क्या वैल्यू सेम आ रही है क्या। तो क्यों मैं इस मेथड को यूज़ करूँ, क्यों मैं इस नए मेथड की तरफ बढ़ूँ, क्यों नहीं मैं इस नए मेथड की तरफ बढ़ूँ जब मुझे ईजी लगता है। ठीक है भाई, ये बात आप सभी को समझ आई होगी, मेरे हिसाब से बहुत बेहतर है, ये बात आपको समझ आई होगी। देखो भाई सभी, यहाँ तक मैं बात कर रहा था जनरल मेथड की, फ्रैक्शन मेथड की हमने बात की थी। अब देखो आगे बढ़े। पहली बात चलो भाई, एक बात और कर लेता हूँ प्यारे बच्चों। देखो, अगर मैं आपसे ये कहता हूँ 214 सही 2/7 प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलना है। क्या करना है भाई, साधारण भिन्न में बदलना है। क्या करना है, साधारण भिन्न में बदलना है। 214 सही 2/7 प्रतिशत वैल्यू को साधारण भिन्न में बदलना है। अब प्यारे बच्चों, आप जनरल मेथड की अगर मैं बात करता हूँ, आप क्या करोगे, 207 को पहले 7 से गुणा करोगे, उसमें 2 जोड़ोगे /7, उसके बाद आप उसमें 100 का भाग दे दोगे। मैं ये कहता हूँ आपसे कि आप उसको छोड़ें। आपको क्या करना है, 200 को एक साथ लिखें, 200 क्या मैं लिख सकता हूँ इसको 200% + 14 सही 2/7 प्रतिशत। किसी को दिक्कत है इसमें, क्या मैं लिख सकता हूँ वैसे कि 200% + 14 सही 2/7 प्रतिशत। क्या 200% का मतलब 2 होता है क्या, इसका मतलब 2 हो सकता है। जब 100% की वैल्यू 1 है, 200% की वैल्यू 2 होगी, और 14 सही 2/7 का मतलब 1/7 होता है, 1/7 होता है। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2 सही 1/7। क्लियर है सभी को, क्या मैं लिख सकता हूँ इसको 2 सही 1/7। क्यों मैं गुणा करूँ, क्यों मैं इस टिपिकल कैलकुलेशन में जाऊँ, जब मुझे आसान चीज़ें पता है तो मैं क्यों टिपिकल की तरफ बढ़ूँ। ठीक है भाई। अगली बात कहता हूँ मैं आपसे, 312 सही 1/2 प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलना है। क्या करना है भाई, 312 सही 1/2 प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलना है। देखो क्या करना है मुझे, 300%, सबसे पहले सबसे आसान 300% +
अब ये 12.5% है ना, मैं कह सकता हूँ इसको 12.5% हो गया। 300% का मतलब 3 होता है। जब 100% का मतलब 1 है, 200 का मतलब 2 और 300 का मतलब 3 और 12.5% का मतलब मुझे पता है कितना होता है 1/8। कितना होता है प्यारे बच्चों 1/8। चिपका दो दोनों को, 3 सही 1/8 कितना आएगा, कितनी फ्रैक्शन वैल्यू आएगी प्यारे बच्चों 3 सही 1/5। और इस तरीके से मैं कितनी भी बड़ी फ्रैक्शन की, कितनी भी बड़ी वैल्यू के टुकड़े कर सकता हूँ। क्यों मैं पुराने मेथड की तरफ जाऊँ, मैं नए मेथड सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आप सभी को समझ आया होगा। ठीक है भाई, अब चलो एक वैल्यू और देख ले, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारे क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ेंगे। ठीक है भाई, चलो एक क्वेश्चन और देख लें एक बार सभी लोग आप, फिर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूँगा। देखो मैं आपसे कहता हूँ 511 सही 1/9% को साधारण भिन्न में बदलना है। क्या करना है प्यारे बच्चों, 511 सही 1/9% को साधारण भिन्न में बदलना है। क्या मैं लिख सकता हूँ 500% प्लस 11 सही 1/9%। ठीक है, 500 का मतलब कितना होता है 5 और 11 सही 1/9 का मतलब मुझे पता है प्यारे बच्चों 1/9 कितना होता है 1/9। दोनों को चिपका दो, कितना आएगा 5 सही 1/9 कितना आएगा 5 सही 1/9। क्लियर है सभी को। अगली बात मैं कहता हूँ आपसे 416 सही 2/3% कितना, अरे बच्चों 416 सही 2/3% को साधारण भिन्न में बदलना है। तो मैं क्या करना है, मुझे 400% लिख सकता हूँ मैं इसको। अरे बच्चों 400% प्लस 16 सही 2/3%। अब देखो क्या 400% का मतलब 4 नहीं है, क्या इसका मतलब 4 है, और 16 सही 2/3 का मतलब मुझे पता है कितना होता है 1/6। दोनों को चिपका दो, कितना आएगा 4 सही 1/6 फ्रैक्शन आएगी। या फिर कह सकता हूँ मैं 6 चौका 24 और 1 25/6 25/6। क्लियर सभी को। इस प्रकार आपको डाटा के साथ खेलना है प्यारे बच्चों। ये जो वैल्यू है, ये जो फ्रैक्शन वैल्यू है ना, ये सबसे जनरल वैल्यू है। देखो अगर मैं आगे बात करूँ, यहाँ तक सभी को समझ आया होगा। अगर मैं बात करूँ तो ये 4 चीज़ें हैं ना, ये लगभग सभी को आती है भाई। ये जो 5 वैल्यू है ना शुरू की, जो ये सबसे ईजी है। और मुझे जो बार बार जो यूज होने वाली है, जो क्वेश्चन में बार बार ये चीज़ें हैं चारों, कौन सी है, और इन चीज़ों के साथ हम मुझे बार बार ये वैल्यू बार बार मेरे दिमाग में आएंगी। और हर क्वेश्चन में लगभग ये वैल्यू निकल के आती है। कौन सी वैल्यू भाई, ये जो चारों है ना, ये चारों डाटा इन आपको तो याद रखना है। मेरे हिसाब से आप याद कर लोगे बहुत बेस्ट है। ये चारों बार बार यही घूम के आते हैं, क्योंकि ये 16 से 2/3, 14 से 2/3, 12.5, 11 से 1/9, 9 से 1/11, 1/11 बात है। तो ये चीज़ें ना, ये जो चारों चीज़ें हैं, ये 4 फ्रैक्शन है, ये मैक्सिमम यूज वाली फ्रैक्शन है। कौन सी भाई, मैक्सिमम यूज। और ये जो है ये सबसे सिंपलेस्ट फ्रैक्शन है। कौन सी है, सबसे सिंपल फ्रैक्शन है, सबसे सिंपलेस्ट फ्रैक्शन। ये सबको याद है। और आपको जब बार बार आप लिखोगे क्वेश्चन में, बार बार आप इन पर खेल रहे होंगे, बार बार आप इन पर प्रैक्टिस करोगे, ये चीज़ें आपको अपने आप याद होती चली जाएंगी। ठीक है भाई, ये बात की थी आज की वीडियो में हमने फ्रैक्शन बनाने की। फ्रैक्शन मैंने आपको खूब अच्छी तरीके से, मेरे हिसाब से अच्छे लेवल से आपको समझा दिया। ठीक है भाई, धन्यवाद सभी का। एक बार फिर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगली क्लास में हम क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे आपको। धन्यवाद।